हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल फ्यूचर कोचिंग सेंटर में। मैं आपके सामने फिर से एक बार हाजिर हुआ हूँ प्रोज क्लास 10th के प्रोज के दूसरे लेसन ए लेटर टू गॉड के सेकंड पार्ट को लेकर। मैंने पहले पार्ट में आपको यहाँ तक हेल्प फ्रॉम गॉड तक पढ़ाया था। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए और उसकी लिंक उसमें मिल जाएगी, उस वीडियो को वॉच कर ले। और उसके सेकंड पार्ट में आज मैं आपको यहाँ से बताऊँगा। तो सेकंड पार्ट में आप देखिए क्या समझ में आ रहा है आपको, देखिए समझिए। डोंट बी सो अपसेट, इतने दुखी मत हो। इवन दो हिज सीम्स, भले ही यह सीम्स माने प्रतीत होता है, लाइक माने कि जैसे ये टोटल लॉस, जैसे संपूर्ण सब कुछ नष्ट हो गया है। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई नहीं मरता। डैट्स व्हाट दे से, कहा तो यही गया, दे से उन्होंने उनके द्वारा, सबके द्वारा कहा तो यही गया है कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि भूख से कोई नहीं मरता। ऑल थ्रो द नाइट, पूरी रात के दौरान। लेंचो थॉट, लेंचो ने सोचा। ओनली ऑफ हिज वन होप, अपनी एकमात्र आशा के बारे में। क्या? द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से मदद। हुज माने जिसकी, आइस माने आँखें, एज माने जैसा कि, ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे सिखाया गया था कि सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं। इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कंसाइंस, एक व्यक्ति की अंतरात्मा की गहरी, उसके व्यक्ति के अंदर छिपी अंतरात्मा के बारे में भी वो जानती हैं। कौन? भगवान की आँखें। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, लेंचो आदमी के रूप में क्या था? बैल था। क्योंकि क्यों बैल था? देखिए कॉमा लगा के विशेषता डालेगी। वर्किंग लाइक एन एनिमल, क्योंकि वह एक जानवर की तरह काम करता था। इन द फील्ड्स माने खेतों में। बट लेकिन, स्टिल माने तो भी, ही न्यू माने वह जानता था। हाउ माने कि कैसे, टू राइट माने लिखना, कैसे लिखा जाता है। लेकिन फिर भी वह जानता था, क्या जानता था? लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले दिन सुबह, एट डेब्रेक, जैसी दिन की शुरुआत होती है, तो ही बिगेन टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। बिगेन माने शुरू किया, टू राइट माने लिखना, लेटर माने पत्र, विच माने जो, ही हिमसेल्फ जो वह, हिमसेल्फ माने स्वयं, वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, जो खुद कस्बे ले जाकर क्या करेगा? प्लेस इन मेल बॉक्स में डालेगा। खुद जाके, स्वयं जाके कस्बे ले जाकर उसे क्या करेगा? मेल बॉक्स में डालेगा। इट वाज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह भगवान के लिए एक पत्र से कम नहीं था। गॉड, ही रोट, उसने लिखा, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि अगर तुम मेरी मदद नहीं करते हो, तो माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। देखिए आई के साथ यहाँ पर विल, यानी समझ जाइए यहाँ पर क्या है? मजबूरी है। ठीक है, जब भी मजबूरी या चेतावनी देनी हो तो हम आई और बी के साथ पहले नॉर्मली अर्थ में सेल का यूज करते हैं, लेकिन अगर मजबूरी या चेतावनी हो तो आई बी के साथ इनको इंटरचेंज कर देते हैं, मतलब आपस में बदल देते हैं। विल का प्रयोग कर देते हैं आई बी के साथ, अन्य सभी कर्ताओं के साथ सेल का प्रयोग कर देते हैं जब हमें कहीं चेतावनी या मजबूरी। यहाँ पर देखिए उसकी मजबूरी है, क्या करेंगे? अगर भगवान मेरी मदद नहीं करते हैं, क्या कहते हैं? इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर तुम मेरी मदद नहीं करते हो, भगवान से कहते हैं, माई फैमिली एंड आई, तो मुझे और मेरे परिवार को विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल क्या भूखा रहना पड़ेगा। आई नीड, मुझे ज़रूरत है 100 पीसोस, 100 पीसोस की, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, सो माने बोने के लिए, माई फील्ड्स माने अपने खेतों को, अगेन माने दोबारा, अपने खेतों की दोबारा बुवाई करने के लिए मुझे 100 पीसोस, एंड माने और टू लिव, और तब तक जिंदा रहने के लिए, यानी खाने पीने के लिए, रहने के लिए, जीवन यापन के लिए। अनटिल माने जब तक, द क्रॉप कम्स, जब तक फसल नहीं आ जाती तब तक के लिए मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है। बिकॉज माने क्योंकि, द हेल स्टॉर्म्स, क्योंकि ओलों ने, अब डेड आगे लिखा है, इसका मतलब है आप समझ जाइए इसकी पहले की घटना क्या है कि ओलों के कारण उसकी क्या हो गई थी? पूरी फसल नष्ट हो गई, क्योंकि ओलों ने उसकी सारी फसल बर्बाद कर दी थी। ही रोट, उसने लिखा, टू गॉड माने भगवान को। ऑन द एनवलप माने होता पत्र के ऊपर, पत्र के ऊपर लिखा टू गॉड। पुट द लेटर, और पुट माने रखा, द लेटर माने पत्र को, इनसाइड माने अंदर, एंड स्टिल, और तो भी, ट्रबल्ड माने परेशान होकर, दुखी होकर, वेंट टू टाउन, कस्बा गया, एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस पर, ही प्लेस्ड ए स्टाम्प, उसने एक स्टाम्प लेकर ऑन द लेटर, पत्र पर लगाया, एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और उसे पत्र पेटिका में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों में से एक, हु वाज ए पोस्टमैन, जो कि क्या था? डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो डाकघर के कार्यों में भी सहायता करता था। वेंट माने गया, टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास, क्या? मालिक के पास। लॉफिंग हार्टली, मुस्कुराता हुआ, लॉफिंग माने हंसते हुए, हार्टली माने दिल से हंसते हुए, यानी मुस्कुराता हुआ गया। एंड शोव्ड हिम, और उसे दिखाया, द लेटर टू गॉड, भगवान के लिए पत्र। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नॉन दैट एड्रेस,
नेवर माने कभी नहीं, इन हिज कैरियर अपने सेवा काल के दौरान एज ए पोस्टमैन, किसके सेवा, डाकिया के कार्यकाल के दौरान जब वो नौकरी कर रहा तो उसने कभी भी ही नॉन दैट एड्रेस, उस एड्रेस के बारे में नहीं जानता था, यानी उसने नहीं सुना था। द पोस्ट मास्टर जो डाकपाल था, ए फैट माने मोटा व्यक्ति था, एमिएबल फेलो और हंसमुख व्यक्ति था, आल्सो ब्रोक आउट लॉफिंग, वो भी जोर जोर से क्या करने लगा, हंसने लगा, बट लेकिन ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन शीघ्र ही क्या हुआ, ही टर्नड सीरियस, वह गंभीर हो गया, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और मेज पर पत्र को थपथपाते हुए कमेंटेड माने कहा कि व्हाट फेट, वाह क्या विश्वास है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, काश मुझे भी उस व्यक्ति की तरह विश्वास होता, हु माने जिसने रोट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा, काश मुझे भी भगवान पर उस व्यक्ति की तरह विश्वास होता जिसने ये पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड, तो क्या करते, शुरुआत होती एक करस्पॉन्डेंस, पत्राचार की, विद गॉड माने भगवान से पत्राचार की शुरुआत करते कि जिसने उसकी तरह मुझे भी भगवान में क्या होता, विश्वास होता। सो इसलिए इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, भगवान से, देखिए शेक माना हिलाना, द राइटर्स फेथ, लिखने वाले यानी लेखक का विश्वास भगवान से ना हिले ना डोले, मतलब भगवान से ना उठे, इसलिए पोस्ट मास्टर कैम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर यानी डाकपाल के उसमें मन में क्या एक विचार आया, आंसर द लेटर के पत्र का क्या दिया जाए, उत्तर दिया जाए, बट लेकिन व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उन्होंने क्या किया, उसने उसे खोला, इट वाज एविडेंट, तो उसके लिए साक्ष्य की जरूरत थी, क्या, दैट, यह स्पष्ट था, एविडेंट माने स्पष्ट, यह स्पष्ट था, दैट माने कि, टू आंसर इट, उसके उत्तर देने के लिए, ही नीडेड सम थिंग, कुछ और चीज़ की भी ज़रूरत थी, मोर देन गुडविल, एक शुभकामना यानी सद्भावना, इंक यानी स्याही, और पेपर, इसके अतिरिक्त उसे और भी कुछ की ज़रूरत थी, बट ही स्टक हिज टू हिज रिसोल्यूशन, लेकिन वह अपने किस पर, रिसोल्यूशन पर क्या अड़ा रहा, और उसने क्या कहा कि मतलब वह उत्तर देगा, ऐसा वो अपनी जैसा उसने कहा था उसी अपने फैसले पर अड़ा रहा। ही आस्क्ड, उसने कहा, फॉर, किसके लिए, देखिए फॉर किसके लिए कहा, मनी माने पैसे के लिए, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, अपने कर्मचारियों से, ही हिमसेल्फ, उसने स्वयं भी, गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का एक भाग दान किया, उसमें दिया, एंड सेवरल फ्रेंड्स, और अनेक मित्रों से कहा, ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दान पुण्य के रूप में, चैरिटी माना तो दान पुण्य के रूप में कुछ कार्य करने के लिए, थोड़ा बहुत पैसा देने के लिए अन्य लोगों को भी उसने आभार व्यक्त किया। तो इट वाज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, फॉर हिम माने उसके लिए, टुगेदर मतलब जोड़ तोड़ के इकट्ठा करना, मतलब एक साथ मिला जुला कर, द 100 पीसोस, मिला जुला कर 100 पीसोस करना असंभव था, सो इसलिए ही वाज एबल टू सेंड, इसलिए वह भेजने में समर्थ हुआ, एबल टू माने समर्थ हुआ था, क्या, द फार्मर माने किसान को, ओनली ए लिटिल, केवल थोड़ा, मोर देन हाफ, आधे से थोड़ा ज़्यादा पैसा भेजने में वह समर्थ हुआ। ही पुट द मनी, उसने पैसे को रखा, इन एन एनवलप, एक लिफाफे में, एड्रेस टू लेंचो, और लेंचो का पता डाला, एंड विद दैम ए लेटर कंटेनिंग, और उसमें एक पत्र डाला, ओनली ए सिंगल वर्ड, जिसमें केवल एकमात्र शब्द, एज ए सिग्नेचर, केवल हस्ताक्षर थे, गॉड माने भगवान के, जिसमें केवल भगवान लिखा था, एकमात्र हस्ताक्षर थे। द फॉलोइंग संडे, अगले दिन सुबह, लेंचो कैम ए विट अर्लियर, विट माना होता थोड़ा, अर्लियर माना शीघ्र ही, देन यूजुअली माने प्राय हम पिछले दिन की तुलना में वो क्या, उस दिन क्या हुआ, थोड़ा जल्दी ही आ गया। टू आस्क माना उस, इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, कि उसने पूछने के लिए कि उसके लिए कोई पत्र आया कि नहीं। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, और डाकिये ने स्वयं, हु हैंडेड, उसे हैंडेड किया मतलब सौंपा, द लेटर माने पत्र, टू हिम माने उसे, डाकिये ने स्वयं ही उसे पत्र सौंपा, वाइल, जबकि द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनिंग ऑफ ए मैन, एक अच्छे कार्य की संतुष्टि के रूप में, ए मैन माने एक व्यक्ति के अच्छे कार्य की संतुष्टि के रूप में, हु माने जो, हैज़ परफॉर्म्ड गुड डीड, जिसने एक अच्छे कार्य किया हो, अच्छा परफॉर्मेंस किया हो, मतलब अच्छा काम किया, गुड डीड माने होता कार्य यानी वर्क, लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, वह अपने दरवाजे अपने ऑफिस के डोरवे यानी दरवाजे से देख रहा था। लेंचो सोप्ड, लेंचो ने देखा, सोप्ड माने क्या हुआ, लेंचो ने देखा, नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, पैसे को देखकर लेंचो बिल्कुल भी, स्लाइटेड बिल्कुल भी, तनक भी, सरप्राइज माना आश्चर्यचकित नहीं हुआ लेंचो को। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसमें इतना ज़्यादा
विश्वास था। बट लेकिन ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह गुस्सा हुआ। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना। गॉड, भगवान, कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकते थे। नॉर, और ना ही, कुड ही हैव डिनाइड, ना ही वह मना कर सकते हैं किसे, लैंचो को, ना ही वो लैंचो को मना कर सकते हैं। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, कि लैंचो ने जिसकी रिक्वेस्ट की, जिसका निवेदन किया, ना ही वो उसके लिए मना कर सकते थे और ना ही भगवान गलती कर सकते थे। इमीडिएटली माने शीघ्र ही, लैंचो बेंट अप, लैंचो जल्दी ही लैंचो गया। टू द विंडो माने खिड़की पर। टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और पेपर और इंक उसने पूछा उनसे। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जैसे डाकघर में पब्लिक राइटिंग टेबल जहाँ पर जनता लिखती नहीं है अपनी पत्र, वो डली थी, वहीं पे गया। ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी भौहों को सिकोड़ते हुए। क्यों? कॉज वाई द एफर्ट्स, क्योंकि वह प्रयास कर रहा था। कॉज माने कारण डालने का। ही क्या, हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, अपने विचारों को अभिव्यक्ति करने का, अपने विचारों को व्यक्त करने के कारण डालने का प्रयास कर रहा था। वैन माने जब। ही फिनिश्ड, जब उसने क्या किया, फिनिश्ड माने पूरा कर लिया। ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की पर गया। टू बाई ए स्टाम्प, उसने एक स्टाम्प खरीदा। बिच माने जिसे। ही लिग्ड माने होता चाटना, लिग्ड माने किससे, चाटा। एंड देन, और तब। एफेक्स्ड, और उसे चिपका दिया। ऑन द एनवलप माने लिफाफे पर। विद ए बिलो माने ऊपर। ऑफ हिज फिस्ट माने मुट्ठी, उसके ऊपर एक मुट्ठी का प्रहार किया और उस पर चिपका दिया। द मोमेंट, एक क्षण के लिए। दैट माने कि। द लेटर फेल, पत्र, फेल माने डाला। द मोमेंट दैट, उसी क्षण उसने क्या किया। दैट द लेटर, उस पत्र को। फेल इनटू द मेल बॉक्स, पत्र पेटिका में डाला। द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्टमास्टर ने, डाकपाल ने उसे ओपन किया। इट सैड, और ये कहा, उसमें लिखा था इट सैड, वह कहता है, यानी इट किसके लिए, पत्र के लिए। पत्र में क्या कहा गया था, देखिए। गॉड माने भगवान। ऑफ द मनी माने वह पैसा। दैट आई आस्क्ड फॉर, जैसा जितनी आपसे मांग की थी। ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, मुझ तक केवल 70 पीसोज ही पहुँचे हैं। सेंड मी, मुझे भेजिए। द रेस्ट माने शेष जो धन है वो बचा हुआ धन मुझे भेजिए। सिंस माने क्योंकि। आई नीड इट, मुझे इसकी वेरी मच माने बहुत अधिक ज़रूरत है। बट, लेकिन। डोंट सेंड इट, लेकिन इसे मत भेजना। टू मी, मुझे। थ्रो द मेल के माध्यम से इसे मत मुझे भेजना। बिकॉज माने क्योंकि। द पोस्ट ऑफिस, क्योंकि जो डाकघर है। एम्प्लॉयज़, पोस्ट डाकघर के एम्प्लॉयज़। आर ए वंच माने पूरा क्या, समूह। ऑफ क्रुक्स माने भ्रष्ट है, यानी क्या है, बेईमान है। लैंचो, बस इतना उस पत्र में लिखा था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, और मुझे आशा है कि आप लोग पढ़ते रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। मैं इसी के साथ ही अपनी क्लास को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच।